ये है क्लास 9th एनसीईआरटी विज्ञान का 8वां अध्याय मोशन यानी गति। और इस अध्याय का हम लोग अभ्यास के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या है 1 से लेकर 10 तक। तो इन तमाम प्रश्नों को प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को ध्यान देना होगा। यहाँ देखिए, इसे कहा जाता है गति का सूत्र और ये 3 होते हैं। पहला होता है v = u + at और दूसरा होता है s यानी विस्थापन निकालने का, दूरी निकालने का, s = ut + ½ at²। और तीसरा देखिए अंतिम वेग यानी v² = u² + 2as। तो ये तब प्रयोग में होगा जब हमें दूसरा वेग ज्ञात करना हो और प्रारंभिक वेग और विस्थापन और त्वरण दिया हो। तो इन संकेतों का क्या मतलब होता है, ये काफ़ी बेसिक सी बातें हैं। आइए इनको देखते हैं। v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, s का मतलब होता है दूरी अर्थात विस्थापन, t का मतलब होता है समय और a का मतलब होता है त्वरण। प्रश्न क्रमांक 1 किस प्रकार है। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो इस प्रश्न को आइए समझ लेते हैं पहले। यहाँ देखिए, एक एथलीट यानी दौड़ने वाला धावक जो होता है एथलीट कहा जाता है। यह वृत्तीय रास्ता है और जिसका व्यास देखिए, व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब होता है यहाँ देखिए केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। ठीक है, सबसे लंबी रेखा जो केंद्र से होकर जाए। तो यहाँ से यहाँ तक की इस पूरे वृत्तीय रास्ते का व्यास कितना है, 200 मीटर है। का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। यानी अगर कोई खिलाड़ी यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है और पुनः यहाँ पे आ जाता है तो एक चक्कर लगता है और उसका समय कितना लगता है, 40 सेकंड लगता है। और यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि एक चक्कर कितना दूरी है, सिर्फ 40 सेकंड लगता है। अब इसके बाद देखिए 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। यानी एक चक्कर तो 40 सेकंड में लगाता है तो समय दे दिया गया है, यानी 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाएगा और कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, हमें 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा वो खिलाड़ी, ये ज्ञात करना है और उसका विस्थापन क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। और साथ ही साथ हमें चक्रों की संख्या भी मालूम चल जाएगी। आपको काफ़ी ध्यान से समझने हैं। दिया गया मान देखिए, वृत्तीय रास्ते का व्यास कितना है, तो यहाँ से और यहाँ तक इसका व्यास कितना है, 200 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी व्यास की आधी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 200 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये तो 100 होगा। तो इसलिए त्रिज्या r = 100 मीटर। कुल लिया गया समय कितना है, 2 मिनट 20 सेकेंड और इसे हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए 2 मिनट में कितना, 2 × 60, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस 20 सेकेंड एक्स्ट्रा है तो ये सेकेंड हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी होगी, हमें तो ये ज्ञात है लगता है। तो एक चक्कर कितना होगा, ये परिधि होगी यानी वृत्त की परिधि होगी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी वृत्त की परिधि 2πr, 2π का मान 22/7 और r का मान यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा तो त्रिज्या 100 हो जाएगी यानी 100। ये पूरे कैलकुलेशन करने पर आया 4400/7 मीटर एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, अतः 40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 4400/7 यानी एक चक्कर हो गया। अब इसके बाद देखिए 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 40 सेकंड में इतना तय की गई दूरी, तो 1 सेकंड में तय दूरी हम निकाल लेते हैं 4400/7/40 और यहाँ पे बटे में 1 है तो उस तरफ जाएगा यानी ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा। 4400/1 तो 1/40, 40/1 तो 1/40 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट यानी 110, ये 4 से कैंसिल आउट तो 110/7 मीटर एक सेकंड में। तो हमें इस प्रश्न में कितना निकालना है, हमें इस प्रश्न में 2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड में हमें तय की गई दूरी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या निकालना है, इतना सेकंड में हमें तय की गई दूरी निकालना है। ये तो निकल गया 1 सेकंड में 110/7, तो 140 में क्या होगा,
110/60 इंटू 140 गुणा कर देंगे तो ये देखिए 7 दूनी 14 यानी 20 और ये 110 इंटू 20 कितना हो जाएगा 2200 मीटर, यानी 2 मिनट 120 सेकेंड यानी 140 सेकेंड में 2200 मीटर की दूरी वो तय करेगा। और इस 2200 मीटर में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 2200 मीटर में, आइए हम इसको निकाल लेते हैं। लगाए गए चक्रों की संख्या, कुल तय की गई दूरी इतना, एक चक्कर में लगा दूरी, कुल तय की गई दूरी देखिए कितना है 2200 और एक चक्कर में कितना है ये रहा, एक चक्कर में कितना है यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाला, एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी पूरे वृत्त की परिधि हो जाएगी 4400/7, तो ये बटे में आ गया। तो यहाँ देखिए इसके बटे में 1 है, ठीक है, तो ये 2200/1 और ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा 4400/7, तो 60 तो उल्टा हो जाएगा 7/4400, ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 22 दूनी 44, तो आ गया यहाँ पे 7/2 यानी 3.5। तो 2200 मीटर दूरी तय करने में उसे 3.5 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आपको फाइनली ये बात निकल के आया, यहाँ पे 3 चक्कर में विस्थापन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमें विस्थापन भी निकालना है और दूरी भी निकालना है। यहाँ आप समझिए 3 चक्कर में विस्थापन, तो विस्थापन का मतलब क्या होता है न्यूनतम दूरी, 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। एक चक्कर लगाएगा तो पुनः वहाँ पे इसी स्थान पे आ जाएगा, 2 चक्कर भी इसी स्थान पे, 3 चक्कर में भी इसी स्थान पे, तो 3 चक्कर में विस्थापन 0 हो गया। और आधे चक्कर में यानी आधा मतलब यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, इसका आधा, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी न्यूनतम दूरी 200 मीटर। तो 3 चक्कर में विस्थापन 0 मगर आधे चक्कर में विस्थापन 2200 मीटर, यानी टोटल का विस्थापन 3.5 चक्कर में विस्थापन 200 मीटर हो जाएगी, यानी इसका व्यास हो जाएगा। ये पहला निकल के आ गया। इसके बाद 2 मिनट 20 सेकंड में यानी 140 सेकंड में 2200 मीटर की दूरी तय किया जाएगा, ठीक है, और इसके लिए 3.5 चक्कर लगाया जाएगा। तो ये दोनों फाइनली आंसर निकल के आ गया। तो मेरे इसके बाद है प्रश्न क्रमांक दूसरा। आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है। तो आइए इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। तो यहाँ से जोसेफ पहुंचता है यहाँ तक और ए से और बी तक कितना है ये दूरी 300 मीटर। तो ये दूरी हो जाएगी 300 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उससे समय कितना लगता है, समय लगता है 2 मिनट 50 सेकंड। अगर इसको हम सेकंड में बदलें 2 मिनट 50 सेकंड को, तो ये हो जाएगा 175 सेकंड। 175 सेकंड समय लगता है 300 मीटर दूरी को तय करने में जोसेफ को। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुँचता है। तो जोसेफ यहाँ पर पहुँचने के बाद पीछे घूम जाता है कितना 100 मीटर दूरी, मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे एक बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे एक बिंदु है सी। और यहाँ आप बताइए बी से सी तक कितनी दूरी हो जाएगी, तो वो 100 मीटर हो जाएगी, क्योंकि वो 100 मीटर पीछे आया है, बिंदु सी पर पहुंचता है। तो जोसेफ का औसत चाल और औसत वेग क्या होगा, ये ज्ञात करना है। और यहाँ पे 2 शर्त दिया गया है। तो यहाँ पे 2 शर्त दिया गया है। पहला देखिए, ए नंबर सिरे ए से बी तक हमें औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है, ए से लेके बी तक, ठीक है। और उसके बाद हमें ज्ञात करना है सिरे ए से सिरे सी तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम सिरे ए से बी तक औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको काफ़ी ध्यान से समझने हैं। पहला देखिए, ए से बी तक कुल दूरी, ए से बी तक कुल दूरी कितनी है 300 मीटर है। और लिया गया समय इस 300 मीटर तय करने में 2 मिनट 50 सेकंड। तो इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, यानी 100 यहाँ पे लिखना होगा 170 सेकंड। कितना लिखना होगा 170 सेकंड। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे औसत चाल अब हम ज्ञात करते हैं। औसत चाल तो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। कुल दूरी कितनी है 300 मीटर और कुल समय कितना है 170 सेकंड। तो ये आ गया 0 से 0 कैंसिल आउट, 30/17 यानी
डिवाइड करने पर आएगा 1.76 मीटर प्रति सेकंड। ये औसत चाल निकल के आ गया। आइए अब इसका निकालते हैं हम लोग औसत वेग। तो औसत वेग निकालने के लिए हमें विस्थापन चाहिए। तो आप बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक व्यक्ति पहुँचता है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से जो न्यूनतम दूरी होगी कितनी हो जाएगी? वो 300 मीटर हो जाएगी। अगर व्यक्ति वहीं पे रहे तो विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से पहुँचता है बी तक, तो कुल दूरी है 300 मीटर, यानी विस्थापन 300 हो जाएगा। इसलिए तो विस्थापन हो जाएगा 300 मीटर, और इस 300 मीटर दूरी तय करने में लगा समय है 170 सेकंड यहाँ पे। तो औसत वेग का फार्मूला होता है कुल विस्थापन बटे समय। तो कुल विस्थापन 300 और समय है 170। 0 से 0 कैंसिल आउट, 30/17, और इसको डिवाइड करने पर आएगा 1.76 मीटर प्रति सेकंड, यानी दोनों सेम आ गए। ये तो थी ए से लेकर बी तक, ठीक है, बिंदु का पहला शर्त। अब इसके बाद देखते हैं बी से सी तक के लिए। तो यहाँ देखिए आप, दूसरा शर्त सिरे ए से सी तक, ए से सी तक, ठीक है। तो सिरे ए से सी तक कुल दूरी पहले कितनी हो जाएगी? यहाँ से देखिए, ए से सी तक कुल दूरी हो जाएगी। पहले व्यक्ति गया, जोसेफ जो गया ए से बी तक, तो वो 300 हो गई, और फिर बी से आया सी तक, तो 300 + 100 यानी 400, कुल दूरी 400 मीटर हो जाएगी। और समय तो उतना ही लगा। समय कितना लगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक समय लगा 170 सेकंड, और यहाँ से लगा कितना समय लगा? 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा समय आपका 170 + 60 230 सेकंड। औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं, जैसे हमने इस सवाल में ज्ञात किया था, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 400, दूरी 400 और समय कितना है? 230। 0 से 0 कैंसिल आउट, 40/23, तो इसका कैलकुलेशन करने पर आएगा 1.74 मीटर प्रति सेकंड। अब औसत वेग ज्ञात करेंगे, इसके लिए विस्थापन बटे समय चाहिए। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? यहाँ से 300, तो 100 माइनस हो गए, तो यहाँ से कितना बचा? ये 200 बचा, क्योंकि 300 में से दोस्तों ये 100 तो माइनस हो गए। तो विस्थापन बटे समय 200/230, समय उतना ही लगा 230। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 20/23, तो इसको कैलकुलेशन करने पे आएगा 0.8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके बाद हम लोग हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 3। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रश्न में अब्दुल की इस पूरी यात्रा में, यानी जाने और आने में, औसत चाल क्या है? तो ये एक बिल्कुल ही आसान सा एक प्रश्न दिया गया है। तो हम इसको 2 पदों में हल करेंगे। पहले जाने के क्रम में औसत चाल और उससे समय निकालेंगे, और उसके बाद आने के क्रम में औसत चाल और उससे समय निकालेंगे। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, माना स्कूल की कुल दूरी कितनी है? x किलोमीटर। यहाँ पे दूरी नहीं दी गई है, इसलिए हमने माना स्कूल की कुल दूरी x किलोमीटर प्रति x किलोमीटर। इसके बाद स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल, अभी जाने के क्रम में हम लोग निकालेंगे। अभी हम तो सबसे पहले हम स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल देखते हैं, कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्कूल जाने में लिया गया समय निकालते हैं, दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला होता है, दूरी है x किलोमीटर और चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x/20 घंटा हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसका दूसरा पद जो है, स्कूल से लौटने में औसत चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वापस लौटने में कुल समय, और दूरी वही है, दूरी कितना है? x है, क्योंकि दूरी तो सेम है, जितना दूरी तय किया था फिर उसी दूरी से वापस आएगा। तो वापस आने में लिया गया समय, दूरी बटे चाल। दूरी है x और चाल हो गया 40, x/40 घंटा। अब इस पूरे यात्रा का हमें निकालना है औसत चाल। तो यहाँ देखिए, पूरी यात्रा का औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे समय। दूरी कितना है? एक बार जाने में x, एक बार वापस आने में x और x कितना, यानी 2x। और समय देखिए, समय x/20 और ये समय x/40, यानी दोनों समय का योग हो जाएगा और दोनों दूरी का योग हो जाएगा। x और x 2x हो गया। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 20 और 40 का एलसीएम कितना आ गया? तो ये 40 आ गया। तो कितने बार में 20 दूनी 40 यानी 2, तो ये हो जाएगा 2x
40 से कम 40 तो एक बार में, तो 1 से गुना होगा तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर में क्या है 2x है और बटे में हो गया 2x + x 3x और बटे 40, ठीक है। और यहाँ देखिए 2x बटे 1 और ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा 40 बटे 3x यानी 40 बटे 3x। तो यहाँ देखिए x और x कैंसिल आउट, 40 दूनी 80 और नीचे कितना बचा 3 गुना 1 यानी 80 बटे 3। तो 80 में 3 से भाग देने पे आएगा 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फाइनली इसका औसत, पूरी यात्रा का औसत चाल निकल के आ गया। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, कोई मोटर बोट झील से विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 यानी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8.0 यानी 8 सेकंड तक चलती है, तो इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, हमें इस सवाल में दूरी यानी विस्थापन अर्थात s का मान ज्ञात करना है। काफ़ी आसान सा एक सवाल है। तो सर्वप्रथम जो मान दिए गए हैं हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे u अर्थात प्रारंभिक वेग कितना है। यहाँ देखिए कोई मोटर बोट झील से विरामावस्था से यानी कोई मोटर बोट विराम की अवस्था से यानी उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा u का मान 0 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद यहाँ देखिए त्वरण का मान कितना है यानी a का मान है 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये रहा। और ये है समय, समय कितना है 8.0 यानी 8 सेकंड, ठीक है। तो हमें s का मान ज्ञात करना है। तो आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है दूरी निकालने का, s = ut + ½ at²। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, s = ut + ½ at², ठीक है। तो यहाँ देखिए s = u का मान कितना है, u का मान है 0, e का मान कितना है, समय है 8.0 + 1/2, a का मान है कितना 3.0 और समय दिया गया है t² यानी 8.0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद देखिए s = 8, यहाँ पे 0 के साथ 8.0 का गुणा होगा तो ये टोटल ही 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 लिखेंगे 1/2, यहाँ पे 3.0 यानी 3 है, यहाँ पे ये 8.0 तो इसका मतलब यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये 64 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 दूनी 64। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा यहाँ पे गुणा के साथ है तो 32 में 3 से गुणा किया जाएगा, ठीक है, गुणा 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गुना 32 और नीचे कितना बचा, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, 3 दूनी 6 तितरी का 9, तो ये आ गया मीटर में। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, तो इस समय अंतराल में मोटर बोट 96 मीटर दूरी तय करेगी। तो यहाँ आपको लिखना है इस समय अंतराल में मोटर बोट द्वारा 96 मीटर दूरी तय की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में क्या हो जाती है, रुक जाती है। दूसरा चालक, यहाँ देखिए दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी गाड़ी में धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तो 10 सेकंड में रुक जाता है। तो एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। ब्रेक लगाने के बाद दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी। काफ़ी आसान प्रश्न है ये, तो आपको ध्यान से समझने हैं। तो सबसे पहले देखिए पहले कार के लिए जो प्रारंभिक वेग है u = 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे हम मीटर सेकंड में बदल लेते हैं,
ठीक है, 52 इंटू 1000 और यहाँ से 36 यानी 60 गुना 60 से भाग दे देंगे तो 14.4 मीटर प्रति सेकंड। और इसका समय देखिए कितना लग रहा है, तो ये लग रहा है 5 सेकंड। अब इसके बाद दूसरे कार के लिए, तो इसका ये u 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे मीटर सेकंड में 8.33, और इसका समय लग रहा है ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकंड। तो इन दोनों को हम लोग ग्राफ पे तैयार करते हैं, चाल समय ग्राफ। तो ये रहा। तो यहाँ देखिए पहली कार के लिए चाल कितनी थी, 14.4 और इसका समय 5, तो ये रहा 14.54 ये चाल है और ये समय है, तो समय हो गया 5। ये पहली कार के लिए आरेखित ग्राफ है। इसके बाद अब इसका दूरी निकालेंगे, तो इसका देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, AOB। तो इसका लंब कितना है, लंब इसका 14.5 और आधार कितना है 5, हल करने पे आएगा 36 मीटर। ठीक है, इसके बाद दूसरे कार के लिए देखिए चाल कितना है, चाल है 8.33 और समय है 10। तो इसका हम दूरी निकालेंगे 1 लंब इंटू आधार। लंब कितना है कार के लिए, यहाँ से इसे माना हमने यहाँ P और O, और यहाँ पे O और C। यहाँ से यहाँ तक कितना है 8.33 और ये रहा यहाँ से यहाँ तक 10, इसे हल करने पे आया 41.65। तो हमें क्या बताना था, दूसरी कार अधिक दूरी तय करेगी यानी 41.66, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7वां। 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी तथा कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी। तो हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। पहले यहाँ देखिए कोई गेंद है और 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, यानी h कहें या s का मान कहें इतना दिया गया है, और उसका वेग यानी प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है, वो 0 है, और इसका त्वरण यहाँ पे दिया गया है। और हमें इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, हमें इस प्रश्न में अंतिम वेग यानी किस वेग से टकराएगी, तो v का मान निकालना है, और ये कितने समय पश्चात टकराएगी यानी t का मान निकालना है। ठीक है, अंतिम वेग और समय का मान इस सवाल में हमें ज्ञात करना है। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मान दिए गए हैं हम यहाँ पे लिखेंगे। h का मान कितना है, ऊंचाई 20 मीटर, और इसे हम s द्वारा सूचित भी करते हैं, ठीक है, यानी विस्थापन दूरी और h ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसके बाद प्रारंभिक वेग कितना है, वो 0 है। त्वरण कितना दिया गया है, यहाँ देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हमें इस सवाल में ज्ञात करना है किस वेग से, यानी अंतिम वेग v का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक वेग दिया हो और दूसरा ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला से ज्ञात किया जाता है। v² = u² + 2as। v² तो हमें नहीं दिया गया है, ये ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग है प्लस त्वरण का मान है और दूरी का मान है। तो इस फार्मूला से हम v निकालेंगे, और v निकलने के पश्चात हम इस फार्मूला से क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। तो आइए इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए v² जो कहते हैं u का मान कितना है, ये 0 है, यानी प्रारंभिक वेग 0 का स्क्वायर, 2a का मान यानी त्वरण का मान है 10, s दूरी कितना है, ये है देखिए 20 मीटर यानी 20। अब इसके बाद v², ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 10 दूनी 20, 20 और 20 कितना होगा, गुणा होगा तो ये 400 हो जाएगा। तो v² आ गया ये 400। वर्ग का पक्षांतर होता है वर्गमूल में, तो v बराबर ये हो जाएगा वर्गमूल में, तो v बराबर 400 किसका होता है, तो ये 20 का होता है। तो अंतिम वेग हमें मालूम चल गया कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये जो पूछा जा रहा है ये वाला। अब इसके बाद हम निकालेंगे समय, तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। s बराबर ut + ½ at², ठीक है। आइए s का मान कितना है, आप बताइए। s का मान तो यहाँ पे दिया गया है 20, तो s का मान देखिए कितना है, 20 है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20। u का मान कितना है, यहाँ देखिए ये 0 है, ठीक है। और इसके बाद t का मान कितना है, तो t का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो ये खाली रहेगा 1/2। a का मान कितना है, a का मान है 10 और t तो हमें निकालना है, यानी t का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये 20 हो गए हैं, 0 में t से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये कैंसिल आउट, 5 बार में 2 5 10। तो ऊपर कितना बचा, तो यहाँ पे बचा 5 और ये गुणा हो जाएगा टी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर में 0 को जोड़ दिया जाए तो उतना ही प्राप्त होगा, 20 = 5t स्क्वायर। t यहाँ पे हम 5 का पक्षांतर करते हैं तो ये गुणा में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगी, 20/5 और यहाँ पे t स्क्वायर। 5 का 20 यानी 4 आ गया और यहाँ पे t स्क्वायर। वर्ग का पक्षांतर इस तरफ वर्गमूल हो जाएगा तो √4 यहाँ पे t। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2। तो समय निकल के आ गया 2 सेकंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8वां। किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र 8.12 में दर्शाया गया है। तो ये रहा, ठीक है, ये चाल समय ग्राफ है, चाल है और समय है। तो यहाँ देखिए इसका पहला जो प्रश्न दिया गया है, पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाएं। तो हमें 4 सेकंड में कार द्वारा दूरी पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए चाल समय ग्राफ, पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, तो ये समय देखिए ये 4 सेकंड है, तो इसको हम मिला देते हैं इस तरीके से, तो ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, इसे मान लेते हैं A, इसे B और ये है O। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो यही कार की तय दूरी हो जाएगी। और हमें इस भाग को क्या करना है, छायांकित भी करना है, यानी इस पूरे को हमें इसे छायांकित करना है, ठीक है। तो आइए इसका हम लोग पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, यहाँ देखिए 1/2 AB इंटू AO, यहाँ पे AB और यहाँ ये रहा AB और AO, यहाँ AB ये रहा ये वाला भाग और ये वाला भाग OB, यहाँ पे हमें लिखना है OB, ठीक है। AB कितना है, यहाँ देखिए AB यहाँ पे है A से लेके B तक, ये 6 है, तो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और ये क्या है, और OB है, OB कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ पे लिखा, तो ये 200 कैंसिल आउट हो गया, 6 दूनी 12, यानी 12 मीटर दूरी निकल के आ गई। और इस भाग को हमें छायांकित भी करना है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे छायांकित कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक B नंबर में है, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो यहाँ देखिए 0 से लेकर 6 सेकंड बाद यहाँ से एक समान गति को दर्शाता है, तो आपको आंसर में लिखना है 6 सेकंड बाद, ठीक है, 6 सेकंड बाद। क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। तो देखिए पहला सवाल, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत है यानी फिक्स है परंतु वेग 0 हो, तो ऐसा उदाहरण हमें देना है। तो ये जो स्थिति है वो संभव है। तो कौन सी होती है, जब हम किसी पत्थर को ऊंचाई तक फेंकते हैं तो एक उच्चतम बिंदु तक उसका वेग क्या होता है, वो 0 हो जाता है, लेकिन त्वरण नियत रहता है। इसमें आपको क्या लिखना है, जब हम एक छोटे से पत्थर को धागे से बांधकर एक वृत्तीय पथ पर गति कराते हैं उसमें चाल जो होती है वो नियत रहती है, ठीक है। तो यही आपको उदाहरण में लिखना है। इसके बाद लिखना है, जब कोई वस्तु क्षैतिज धरातल पर गति कर रही होती है तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में लंबवत नीचे की ओर कार्यरत होता है। तो यही बात आपको लिखनी है। पश्चात इस सेशन का आखिरी सवाल देखते हैं।
एक कृत्रिम उपग्रह 4250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो यहाँ आपको ध्यान से समझना है, जो उपग्रह है उसकी त्रिज्या कितनी है 4250, समय कितना लग रहा है 24 घंटा, तो इसे हम सेकंड में बदलेंगे। तो 24 × 60 × 60 सेकंड, तो ये रहा सेकंड में बदल गया। अब इसके बाद देखिए, तो हमें निकालना है चाल। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, तो इसके लिए हमें दूरी चाहिए। तो इसकी जो चाल है वो वृत्तीय है, अर्थात वृत्तीय पथ है। तो इसकी परिधि ही इसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। चाल वृत्तीय है, चाल वृत्तीय है, इसलिए दूरी बराबर परिधि। चाल = दूरी बटा समय। तो दूरी हो जाएगी, देखिए 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7 और r का मान ये रहा 42,250 हमने यहाँ पे लिखा। और बटे में समय कितना है 24 60 × 60, 24 60 × 60। इस पूरे को कैलकुलेशन करने पे आएगा 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यही आपको फाइनल आंसर में लिखना है। धन्यवाद।